हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो डी फार्म सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, इसका टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 लेके आए हुए हैं। ठीक है, कल बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 4 हम लोग कवर किए हैं। पार्ट 4 में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन को देखे थे? लिपिड। ठीक है, लिपिड क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखे। उम्मीद है आप इसको अच्छे समझे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 लेके आए हैं, 5वां भाग लेके आए हैं। इसमें भी जो क्वेश्चन रखे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ इस सेशन को अटेंड करिएगा। ठीक है, और एक हमारे हिसाब से एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने लैंग्वेज में नोट किया करिए। लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं और बाकी के पार्ट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पे सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। ओके, तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन होने वाला है पार्ट 5 मतलब भाग 5 में। ओके, आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या होने वाला है? वो है आपका कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑलरेडी 11-12 में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेंशन द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताना है, महत्व बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए में अंतर और न्यूक्लिक एसिड का महत्व क्या है, यही बताना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, न जाने कितनी बार डीएनए के स्ट्रक्चर को देखे होंगे, बस यहाँ पे भी वही चीज जो वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, उसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वही बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है डीएनए का, और उसके मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, कि क्या क्या चीजें वहां प्रेजेंट है। बस यही 2 क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर है क्या। ओके, चलिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स लेके आए हैं, अच्छे समझिए, अच्छे से याद हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर ए बिग मॉलिक्यूल फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स दैट स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ये बिग मॉलिक्यूल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग, जो जीवित चीजों में पाया जाता है। ठीक है, फाउंड मतलब पाया जाना, लिविंग थिंग मतलब जीवित चीजें। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बिग मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जीवित चीजें में पाए जाते हैं। दैट स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो स्टोर करते हैं, ठीक है, कैरी करते हैं किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक जानकारी को। ठीक है, आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करते हैं और कैरी करते हैं। ओके, दे हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनाने में भी मदद करते हैं। एंड पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, और कैरेक्टर को पास करते हैं किसमें? जो उनके गुण होते हैं, किसके? माता पिता के जो गुण होते हैं उनके बच्चों में क्या करते हैं? पास करते हैं, बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। ओके, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में आकर कैसे आ जाते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू आते हैं। समझ में आया? बस यही बेसिक चीजें लिखना है आपको, एग्जाम्पल बता देना है। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। ठीक है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए क्या करता है? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है। और आरएनए क्या करता है? हेल्प मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में या प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है आरएनए। ओके, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, बेसिक था, इसी को लिख दीजिएगा, या फिर और इजी लैंग्वेज में लिखना है और दूसरे भाषा में लिखना है, इसको भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? लार्ज, बड़ा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे समूह हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट। ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डीएनए और आरएनए के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब अलग अलग खंड के डीएनए और आरएनए बने होते हैं, उसी को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो स्मॉल यूनिट से किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। सिंपल। ठीक है, दे स्टोर एंड कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही बात लिखा हुआ है, ये स्टोर करते हैं, कैरी करते हैं मतलब ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब आनुवांशिक जानकारी को लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित चीजों में। ठीक है,
चलिए, दो टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, पहला डीएनए और आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यही याद कर लीजिएगा, आराम से न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन आता है तो इसको एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, आइए इसको भी देख लेते हैं, यही याद कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। तो इसी तरह टेबल के फॉर्म में आप लिखिएगा, काफी अच्छे मार्क मिलते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं आपको, हेडिंग के, टेबल के, कोई चीज क्लासिफाइड कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट इसके, और कोई डायग्राम बना रहे हैं, इस पे नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है, कंपेयर टू जो कंटेंट लिखते हैं उसके, ठीक है। चलिए, तो आप कंटेंट लिखते हैं उस पर उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टेबल बना के कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं, हेडिंग पे अच्छे नंबर मिलते हैं। देखिए, तो आपको कैसे लिखना है, पहले फीचर्स बताने हैं, क्या क्या फीचर्स है डीएनए और आरएनए में, उसके बाद डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में डिस्क्राइब करते चले जाइए। ओके, तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है। सबसे पहले दोनों का फुल फॉर्म, एक लाइन में तो फुल फॉर्म ही आ जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म लिख दीजिए। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। शुगर की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है, ठीक है। शुगर की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, मतलब कहीं ना कहीं दो की बात हो रहा है, और यहाँ पे राइबोज शुगर होता है, ठीक है। स्ट्रैंड की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड लाइक ए ट्विस्टेड लेडर, ठीक है, इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, आप देखे होंगे डीएनए में ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, और मुड़ी हुई है किसकी तरह, इसको क्या बोला गया है, ट्विस्टेड लेटर। ट्विस्टेड लेटर मतलब होता है सीढ़ी के, मुड़ी हुई सीढ़ी को हम ट्विस्टेड लेटर बोलते हैं। मुड़ी हुई सीढ़ी को किसको बोलते हैं, ट्विस्टेड लेटर बोलते हैं। अब देखिए, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह नहीं, जो आपके घर पे सीढ़ी लगा है लोहे वाली, तो मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह है ये, ओके। चलिए, इसलिए बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। आप देखिए, एक स्टैंडर्ड ये, एक स्टैंडर्ड ये, डबल स्टैंडर्ड लाइक ए ट्विस्टेड लेडर, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है डीएनए जो होता है। और आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए देखिए बेचारा सिंगल स्टैंडर्ड है, देखिए बेचारा, देखिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये भी आपका मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड नहीं है ये, ठीक है। चलिए, ये आपका आरएनए है, ये आपका डीएनए है, ओके। चलिए, अब देखिए बेस की बात करें, स्टैंड तो आप देख लिए, बेस की बात करें तो ATGC ये क्या चीज है, बेसिस होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन के। देखिए, एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन। डीएनए में कितने प्रकार के बेस होते हैं, 4, एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन, याद कर लीजिए, एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन, ATGC। और आरएनए में कितने होते हैं, बस थायमिन को हटा दीजिए, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन तो होगा, बस एक चीज आ जाता है थायमिन की जगह, यूरेसिल। एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन, साइटोसिन, ठीक है, यही बेस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन, साइटोसिन, ओके। और बेस इसमें डीएनए की बात करें तो एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन होते हैं, ठीक है। आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, गवानिन, साइटोसिन, ओके, बहुत इजी है, सब आराम से याद कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो मोस्टली इन न्यूक्लियस, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस केंद्रक में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस में केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है। और जो आरएनए होता है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, मेक्स प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल होता है डीएनए, और आपका आरएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आपका देख सकते हैं वो होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बस ये बेसिक सा आपका क्या है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस है, आराम से याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक सा है, याद कर लीजिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बस इसमें एडेनिन, इसमें जो बेस होते हैं एडेनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन होते हैं, और आरएनए में जो होते हैं थायमिन की जगह बस यूरेसिल होता है, बाकी सारी चीज सेम है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए हो गया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी बहुत इजी है, जैसे जैसे पढ़ें वही लिख देना है। देखिए आइए, बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल रोल देखते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज है, आराम से लिख दीजिएगा। क्या लिखना है, पहला, डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये आज जितने जीवित चीजें हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये क्या कहते हैं, जीवित चीजों में पाए जाते हैं, वही चीज है, आराम से याद हो जाएगा पहली लाइन, ठीक है। डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, देखिए ये भी उतना आसान है। डीएनए स्टोर करता है किसको, हमारे बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, आनुवंशिक जानकारी को,
ठीक है। थर्ड लिखा है डीएनए इज पास फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, जिसको हेरिडिटी कहते हैं। डीएनए क्या करता है, पास करता है, मतलब माता पिता से बच्चों में क्या पास करता है, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिक जानकारी जो कहते हैं आनुवंशिकता, तभी तो जो माता पिता के लक्षण होते हैं बच्चों में दिखने लगते हैं। ठीक है। आरएनए क्या करता है, आरएनए हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम डीएनए इंस्ट्रक्शन। डीएनए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आरएनए जो होता है प्रोटीन बनाने में मदद करता है। डीएनए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, डीएनए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो आरएनए होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी लाइन है, याद हो जाएगा। प्रोटीन्स मेड बाई आरएनए हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड बॉडी फंक्शन। ठीक है, आरएनए द्वारा जो प्रोटीन बनता है ये मदद करता है ग्रोथ में, रिपेयर में और बॉडी फंक्शन। ठीक है, हमारे बॉडी में, ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी फंक्शन में मदद करता है। इजी लाइन है। न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल व्हाट हैपन इनसाइड द सेल। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये नियंत्रण करता है कि हमारे सेल के अंदर हो क्या रहा होगा। ठीक है, होता क्या है, किस तरह से क्या मेटाबोलाइज हो रहा है, किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ये सारे चीज न्यूक्लिक एसिड नियंत्रण करता है। ठीक है, विदाउट न्यूक्लिक एसिड, बिना न्यूक्लिक एसिड के लाइफ एंड सेल एक्टिविटीज कैन नॉट हैपन। ठीक है, बिना न्यूक्लिक एसिड के लाइफ और जो सेल है, कोशिका है, इसकी जो एक्टिविटीज है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, कैन नॉट हैपन मतलब ये होता नहीं है। ओके, चलिए, छोटा छोटा पॉइंट था, आराम से 5 लाइन याद कर लें, 5 पॉइंट भी याद कर लेंगे तब भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इजी क्वेश्चन था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, दोनों डीएनए और आरएनए के डिफरेंस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट लेके आए हैं, आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, वाटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट थे उनका डीएनए मॉडल कैसा था, डायग्राम बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है भैया डीएनए का स्ट्रक्चर। आराम, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए, ये तो हम इसको कैसे बताएं, इसको आपको सीखना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत सारा नेट पे इजी डायग्राम आप डीएनए डालेंगे, आराम से काफी बना लेंगे। और ये आपको बनाना ही बनाना है। अगर वाटसन एंड क्रिक आता है डीएनए मॉडल, ठीक है, और आने के चांस ज्यादा है तो इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, एकदम देखिए ट्विन ब्लेडर की तरह है, सीढ़ी, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, आराम से, इसको हम तो इस तरह से बना देते हैं, आराम से आप इसको अच्छे से बनाइएगा। और इसमें जो होता है बेस को जो है डिफाइन कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से बेस को बता दीजिएगा। ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। डीएनए में कौन से होते हैं, 4 बेस होते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। देखिए यहाँ जीसी लिखा है, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन। अब देखिए दोनों क्या है, जी ग्वानिन के साथ साइटोसिन है। ठीक है, थायमिन के साथ आपका क्या है, एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन के साथ थायमिन है। अब देखिए कुछ आपका पैरेलल भी है, आपका कहीं पर ग्वानिन साइटोसिन है, फिर साइटोसिन ग्वानिन है, इसको पैरेलल बोलते हैं। अब जो चीज आप देख रहे हैं इसी को थ्योरी में थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, शुगर फास्फेट का बैकबोन बना होता है, इसका जो कवर होता है, ये सब बेस पेयर होते हैं। तो आराम से स्ट्रक्चर बनाइएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बना है स्ट्रक्चर में, डायग्राम में, इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, हो जाएगा। कैसे, देखिए डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स शेप लाइक ए ट्विस्टेड ब्लेडर। डीएनए के पास क्या होता है, डबल हेलिक्स शेप होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स शेप होता है ये। ठीक है, चलिए, डबल हेलिक्स शेप होता है लाइक ए ट्विस्टेड लेडर। ट्विस्टेड लेडर मतलब होता है मुड़ी हुई सीढ़ी। ठीक है, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह। ठीक है, मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड का बना होता है। स्ट्रैंड मतलब होता है धागे की तरह, हल्के जो धागे होते हैं 2 स्ट्रैंड धागे की तरह होता है। ईच स्ट्रैंड हैज शुगर फास्फेट बैकबोन ऑन द आउटसाइड। जो ईच स्ट्रैंड होता है वो किसका बना होता है, शुगर फास्फेट बैकबोन का होता है। ठीक है, किसका, जो जैसे जैसे लिखा है, जैसे जैसे आप डायग्राम बनाए वही लिखते चले जाइए। ईच स्ट्रैंड, प्रत्येक स्ट्रैंड जो है वो शुगर फास्फेट बैकबोन का बना होता है, आउटसाइड मतलब बाहर की ओर से। ठीक है, द स्टेप ऑफ द लेडर आर मेड अप ऑफ बेस पेयर। सॉरी, स्टेप, जो स्टेप बताना है किसका, सीढ़ी का। लेडर मतलब सीढ़ी होता है। आप देखिए ये क्या है, सीढ़ी जैसा आकार है। ठीक है, तो जो स्टेप ऑफ लेडर मतलब सीढ़ी जैसा जो आकार है, आर मेड अप ऑफ बेस पेयर। किसके बने होते हैं, बेस पेयर के बने होते हैं। देयर आर 4 बेसेस। कौन, कितने बेसेस है, 4 बेसेस हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही आपको लिख देना, सारी चीजें इजी है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, बता दिए। अब अंदर जो है इसको बता दीजिए। ठीक है, ए पेयर विथ टी और जी पेयर विथ सी। जो आपका एडेनिन है वो थायमिन के साथ रहता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ रहता है। यही जो है ना आपका एडेनिन जो है इसके किसके साथ होता है, थायमिन के साथ, और आपका जो ग्वानिन है साइटोसिन के साथ, या साइटोसिन जो आपका साइटोसिन है किसके साथ होता है, ग्वानिन के साथ। यही लिख दीजिए। ठीक है,
एडेनिन ए पेयर विद टी और जी पेयर विद सी, मतलब एडेनिन थायमिन के साथ और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, एक पेयर बनाता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। द टू स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल, ठीक है। दो स्ट्रैंड आपके वही कहने, आपका एडेनिन थायमिन है या थायमिन एडेनिन हो जाएगा, ये एंटी पैरेलल काम करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। बस यही लिख दीजिएगा। वाटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन दिस मॉडल 1953। वाटसन और क्रिक इस मॉडल को एक्सप्लेन किए थे कब, 1953 ईस्वी में। ओके, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आराम से इसको याद करके लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। डीएनए का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आराम से, और ये बता दीजिएगा कि हाँ ये डबल हेलिक्स शेप होता है, ट्विस्टेड ब्लेडर सीढ़ी से मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है, टू स्ट्रैंड का बना होता है, ठीक है। शुगर फास्फेट बैकबोन होता है आउटसाइड में इसके, ठीक है। इसके जो 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन होते हैं, ठीक है। एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ क्या होता है, पेयर बनाया रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। और दो स्ट्रैंड जो होता है अपोजिट करते हैं डायरेक्शन एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब जैसे एटी है तो टीए हो जाएगा, जीसी है तो जीसी सीजी हो जाएगा, साइटोसिन ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। वाटसन और क्रिक ये मॉडल को एक्सप्लेन किए थे 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बस यही था, छोटा सा क्वेश्चन था, ये तो हो गया। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल, ये भी हो गया नवा, ठीक है। और आपका ये भी क्वेश्चन था वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल और न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए डिफरेंस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन तो थोड़ा सही था, लेकिन हाँ नोट्स आपको काफी इजी मिलने हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आराम से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोशिश करिएगा किससे बनाएंगे, 4B पेंसिल से। 4B पेंसिल आता है, कौन से जितने भी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, हालांकि पेन से बनाएंगे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर पेंसिल से बनाना चाहते हैं तो 4B पेंसिल आता है ग्रीन कलर का, जिसको स्टोनो की पेंसिल कहते हैं। किसके, स्टोनो की पेंसिल होते हैं, हमेशा स्टोनो की पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे तो काफी डार्क बनता है, शेडिंग जो होता है, शेड वगैरह बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 4B पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यही था आज का लेक्चर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे आपके बायोकेमिस्ट्री कवर हो जाएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए, सारी चीजें कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी कोई डाउट है तो ये हमारा इंस्टा आईडी है aditya3.official, फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।